हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की। बहुत दिन के बाद हम रीजनिंग का वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, BAD बराबर 7 दिया गया है, SAP बराबर 9। ठीक है, BAN बराबर क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको सीधा सीधा अगर आप अल्फ़ाबेट को नंबरिंग में बदलें, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ बी की, बी कितने नंबर पे आता है, आप बोलेंगे सर बी 2 नंबर पे आता है। ठीक है, ए कितने नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है। डी कितने पे आता है, आप बोलेंगे सर डी 4 नंबर पे आता है। ठीक है, और सभी को आप इनको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको 7 मिल गया। सभी को आपने नंबरिंग कर लिया, जोड़ लिया, उसको आपको संख्या मिल गई। अब यहाँ पर सभी को नंबरिंग करेंगे तो एस कितने पर आता है, आप कहेंगे सर एस 19 पे आता है। ए आपका 1 पे आता है, पी आपका कितने पे आता है, 16 पे आता है। सभी को आपने नंबरिंग कर लिया। अब जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, आप सभी को जोड़ेंगे। 19 में 1 जोड़ेंगे, 20 में 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 36। जब आपने यहाँ सभी संख्याओं को जोड़ा तो 7 मिल गया, क्योंकि यहाँ 7 दे रखा था। अब यहाँ पर 9 दे रखा है, लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो 36 आ रहा है। भाई जोड़ने पर 36 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 9 दे रखा है। तो अब क्या करें, आप क्या करें दोस्तों, ये आपका दिमाग चकरा गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ये सिंगल डिजिट है, यहाँ पर ये सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो आपको जब तक जोड़ना है जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। जब आपने सभी को जोड़ा तो 36 आ गया। इस 36 को फिर से जोड़िए सिंगल डिजिट लाने के लिए, तो 3 और 6 कितना होता है, आप कहेंगे सर 9 होता है। तो आपका 9 मिल गया। आगे बात समझ में। अब देखिए, बी कितने पर आता है, 2 पे आता है। ए आपका 1 पे आता है। एन आपका दोस्तों कितने पर आता है, एन आपका 14 पे आता है। सभी को अब आप जोड़ेंगे, 14 और 1 15, 15 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, 17। मैंने क्या बताया, जब आपकी 2 डिजिट संख्या आ रही है तो उसको फिर से जोड़िए और सिंगल डिजिट में लेकर के आइए, क्योंकि सिंगल डिजिट में सभी संख्या हैं। आंसर आपको सभी सिंगल डिजिट में दे रखे हैं, तो आप इसको फिर से जोड़िए सिंगल डिजिट लाने के लिए। 1 और 7 कितना हो जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8। 8 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 8 आएगी। सबकी समझ में अच्छे तरीके से दोस्तों प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 का रिलेशन 30 से बनाना है। अगर इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा, जिस ट्रिक से बनेगा वही ट्रिक से पर रिलेशन आपको बनाना है। तो 3 से दोस्तों 30 बनाना आसान है। क्यों है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि 3 और 3 का आप करें क्यों, तो कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। ये पहली संख्या का मैंने क्यू कर लिया, 27 हो गया। आप बोलेंगे हमको 30 चाहिए, रिलेशन 30 से बनाना है, 3 का रिलेशन 30 से, 27 नहीं। तो हमने जिस संख्या का क्यूब किया है उसी संख्या को जोड़ देंगे, तो 27 में 3 जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 है तो 7 का क्यूब करेंगे। देखिए, पहली संख्या 3 थी, 3 का क्यूब किया। यहाँ 7 है, 7 का क्यूब कर देंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। यहाँ पर हमने 3 का क्यू किया था तो 3 को ही जोड़ा था। यहाँ 7 का क्यू किया है तो 7 को ही जोड़ेंगे। 343 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 350। ये आपका आंसर होगा 350। डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। तो सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 0 6 2 4 बीच में 10 दे रखा है। मिसिंग नंबर वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर भी मिसिंग नंबर नहीं है। मिसिंग नंबर यहाँ बीच में दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हमें बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसका मतलब हमको एक हिंट ये मिलती है कि जब बीच में क्वेश्चन मार्क है तो ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच वाली संख्या आपको पता लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बीच वाली संख्या कैसे आई। तो इन संख्याओं से मिलेगी, बाहर वाली संख्याओं से ये बीच वाली संख्या। तो बाहर वाली संख्या 0 और 6 4 और 2 है। अगर मैं इन सभी को जोड़ लेता हूँ, 6 में 0 जोड़ूंगा 6 रहेगा, 6 में 2 जोड़ूंगा 8, 8 में 4 जोड़ूंगा 12 रहेगा। ये सभी बाहर वाली संख्याओं को मैंने जोड़ लिया, 12 मिला। मुझे चाहिए 10। अगर मैं 12 में से 2 को माइनस कर दूँ तो मुझे 10 मिलेगा।
कितना माइनस किया 2। यहाँ पर भी बाहर वाली संख्याओं को जोड़िए, 2 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18 और 18 में 8 जोड़ेंगे कितना होता है 26। भाई यहाँ पर जोड़ने के बाद 2 माइनस किया तो मैं यहाँ पर भी 2 माइनस कर दूँ तो 26 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 24, और यहाँ पर 24 ही तो दे रखा है। समझ में आई बात? वही आप यहाँ पर लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 10 जोड़ेंगे 28, 28 में आप जोड़ेंगे 12, ये हो जाएगा आपका 40। भाई यहाँ पर भी 2 माइनस किया, यहाँ पर भी 2 माइनस किया तो यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे तो 40 में से 2 जाएगा 38 आपका आंसर हो जाएगा। और 38 कहाँ मिलेगा? सी ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 10 40 120 240, यहाँ पर क्या आएगा? आपको सीरीज किस तरीके से चल रही है वो देखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। 2 के बाद 10, 10 के बाद 40, 40 के बाद 120, फिर से 240। अब देखिए 2 से कितना हो गया 10। भाई 2 से 10 होने में क्या हो रहा है? अगर आप 2 का गुना 5 बार करेंगे तो 10 मिलेगा, मतलब 5 गुना हो रहा है। अब 10 से कितना हो रहा है 40, 10 से कितना हो रहा है 40, तो 10 का कितने गुना 40 है? आप बोलेंगे 4 गुना। 10 का गुना 4 बार करेंगे 40 हो जाएगा। अब 40 से कितना हो रहा है 120, कितने गुना पर है? आप बोलेंगे अगर 4 का गुना आप 40 का गुना 3 बार करेंगे तो 120 मिलेगा। और 120 से कितना हो रहा है 240, तो 120 से 240 कितने गुना पर होगा? 2 गुना पर। और यहाँ पर आपको कितने गुना करना है बस ये देख लीजिए। भाई पहले हुआ 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर क्या होगा? अब 1 गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, घटते हुए क्रम में जा रहा है गुना, तो इस बार 1 से गुना होगा। तो 240 का गुना 1 से करेंगे तो 240 ही तो आएगा। आपका आंसर आएगा 240। कहाँ पर मिलेगा 240? डी ऑप्शन में मिलेगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 हैज 13 बराबर 9, 27 हैज 36 बराबर 18, 46 हैज 31 बराबर क्या होगा? इस तरीके के प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको 14 और 13 से 9 बनाना है। अगर आप ध्यान से संख्याओं को देखें तो आप देखिए 1 और 5 को आपस में जोड़ने से, 1 और 4 को जोड़ने से 5 मिलेगा, और 1 और 3 को आपस में जोड़ने से 4 बनेगा, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। क्लियर बात? भाई दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा 5 मिला, यहाँ पर भी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा 4 मिला, वापस रिवर्स सबको जोड़ा 9 मिला। यहाँ पर भी जोड़िए, 2 और 7 को जोड़ेंगे 9 मिलेगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 मिलेगा, और दोनों को जोड़ देंगे 9 और 9 कितना? 18 हो जाएगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। आपका आंसर 14 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो प्रश्न सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया, किसी को कोई भी समस्या प्रश्न में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इंग्लैंड का कोड इतना है, फ्रांस का कोड इतना है, तो ग्रीस का कोड क्या होगा? ये आपको बताना है। ठीक है, जब आपके पास दोनों कोड यहाँ पर हैं, इंग्लैंड का भी फ्रांस का भी, ठीक है, तो संख्याओं को ध्यान से देखना है कि ग्रीस का कोड हमारा कैसे बनेगा, उसे ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले जी की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? जी का कोड हमारा क्या होगा? देखिए 1 2 3, जी यहाँ पर हमारा तीसरे नंबर पे है। 1 2 3 यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या है? 3। इसका मतलब जो जी का कोड है वो 3 है, तो यहाँ पर मैं जी का कोड 3 लिखूँगा। अब आर का कोड लेंगे। ठीक, आर यहाँ पर देखिए फ्रांस में दे रखा है दूसरे नंबर पे आर, तो यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है? 8, मतलब आर का कोड 8 है, तो यहाँ पर भी आर का कोड कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। ई ले लीजिए, ई यहाँ पर पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे यहाँ पर 1, मतलब ई का कोड 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा। यहाँ पर भी ई का कोड 1 आ जाएगा। अब सी का कोड चेक करेंगे। देखिए सी यहाँ पर फ्रांस में दे रखा है लास्ट से दूसरे नंबर पे, तो लास्ट से दूसरे नंबर पे 9, मतलब सी का कोड कितना है? 9 है, तो यहाँ पर भी सी का कोड 9 आ जाएगा। और ई का कोड आपको मालूम ही है, ई का कोड 1 है, तो यहाँ पर 1। 381191, 381191 पहला ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर हो गया।
सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 9 हो गया। क्या 1 और 4 9 हो सकता है? 2 और 8 कितना हो गया? 18 हो गया, लेकिन हो नहीं सकता। ये बात आप जानते हैं, तो कोई ना कोई लॉजिक तो होगा जिससे ये संख्या बनेंगी। देखिए किस लॉजिक से बनेंगी, मैं आपको बताता हूँ। 1 और 4 से कितना बन रहा है आपका? 9। 1 + 4, यही तो दे रखा है, 1 + 4। अगर मैं इनको दोनों को जोड़ूंगा 1 और 4 को, तो कितना मिलेगा? आप जानते हैं 1 और 4 को जोड़ने से तो 5 मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा। तो मैंने 1 और 4 को जोड़ लिया, 5 मिल गया। ठीक है, अब ये जो बाद वाली संख्या है 1 और 4 में, 4 लास्ट वाली संख्या, दूसरी संख्या, इसको हम फिर से जोड़ेंगे, इसमें 4, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। ये 9 मिल गया। यहाँ पर 2 + 8 दे रखा है, तो सबसे पहले मैं 2 + 8 को जोड़ लूँ। 2 और 8 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाद वाली संख्या को मैंने दोबारा जोड़ा, तो यहाँ पर ही बाद वाली संख्या को मैं दोबारा जोड़ लूँगा, तो 10 में मैं 8 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 18, और 18 ही यहाँ पर दे रखा है। फिर मैं वही करूँगा, दोनों को जोड़ूंगा, पहले इनको 3 + 6 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा? देखिए बाद वाली संख्या को यहाँ जोड़ा गया, यहाँ भी जोड़ा गया, तो यहाँ भी बाद वाली संख्या को मैं जोड़ूंगा, मतलब 6 को जोड़ूंगा, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 9 और 6 15, और यहाँ पर 15 मिल गया आपको। ठीक, वही यहाँ पर लॉजिक लगा दीजिए, दोनों को पहले जोड़िए भाई। 7 + 8 को आप जोड़ेंगे तो 15 होता है, और फिर क्या करेंगे? बाद वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, तो इसमें 8 को और जोड़ दीजिए, तो 15 में 8 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? 23 मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। सबके समझ में दोस्तों अच्छे से प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आप देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए मिसिंग नंबर कहाँ पर है, तो मिसिंग नंबर यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक, तो हमको एक हिंट मिलती है कि जब मिसिंग नंबर यहाँ पर है तो यहाँ पर बीच वाली संख्या कैसे आई, यहाँ पर बीच वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच वाली संख्या कैसे आएगी, एक हिंट होती है। अगर मिसिंग नंबर हमारा यहाँ पे होता तो यहाँ पर 5 कैसे आया, यहाँ पर 2 कैसे आया, उसी तरीके से ये संख्या। ठीक है, इस तरीके से हमको एक हिंट मिलती है। तो यहाँ पर बीच में मिसिंग नंबर है, तो हम बीच वाली संख्याओं का पता लगाएंगे कैसे आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 26 कैसे आया, तो ये जो बाहर वाली संख्या है इनसे 26 मिलेगा। अगर मैं सभी को जोड़ूँ 6 4 10 2 12, तो 12 से 26 नहीं होता, 12 का 2 गुना करूँगा तब भी 26 नहीं होता। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, जो ऊपर वाली दोनों संख्या हैं दोनों का गुना कर लेता हूँ। 6 चौके 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? दोनों का गुना 24। ठीक, और जो नीचे वाली संख्या है उसको मैं इसमें जोड़ देता हूँ 2 को, तो 24 में 2 जोड़ूंगा 26। हमने क्या किया? ऊपर वाली संख्याओं का गुना किया और नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दिया, 26 मिल गया बीच वाली संख्या। यहाँ पर भी ऊपर वाली संख्या को गुना करिए, 7 3 का 21 होता है, और नीचे वाली संख्या को जोड़ दीजिए, तो मैं 21 में 5 जोड़ूंगा 26 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से वही कीजिए, 8 5 40 होता है, और नीचे वाली संख्या को जोड़िए, 8 40 में 4 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 44। ये आपका आंसर आ गया, मिसिंग नंबर की जगह 44 आएगा। 44 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है 44। ये आपकी प्रश्न का सही आंसर आ गया। तो आपको अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा अच्छे से कमेंट करिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आप शेयर करेंगे तो सभी बच्चों की मदद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।